तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा और इससे पहले तमाम बच्चों को आज है विश्वकर्मा जी पूजा। तो तमाम बच्चों को और तमाम हमारे अभिभावकों को और तमाम हमारे देशवासियों को विश्वकर्मा जी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और विश्वकर्मा जी पूजा तब सफल होगा जबकि हम लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे और दूसरे को भी बचा के और अपने को भी बचा के चलेंगे। तब जो है ना ये जो है ना विश्वकर्मा जी पूजा सफल होगा, है कि नहीं बच्चे? अब विश्वकर्मा जी भगवान तो तुमको ये नहीं कहेंगे कि तो जो है ना स्मोकिंग करके गाड़ी चलाओ, जैसे तैसे चलाओ, है ना। भगवान तभी बचाएंगे तुमको जबकि तुम सजग रहोगे, तुम दूसरे को बचा के चलोगे, खुद बचोगे, तब भगवान भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, है कि नहीं। तो चलो देखो, रोड पर साइड होकर चलना चाहिए और आज से प्रण लो कि हम लोग क्या करेंगे, साइड से चलने का प्रयास करें, किसी को ठोकर न मारे, खुद को बचावे, दूसरे को भी बचावे, सबका साथ सबका विकास, है ना रे। तो चलिए, तो आज संजोग ऐसा है कि इस विश्वकर्मा जी पूजा के शुभ दिन के घड़ी में आज उसी से रिलेटेड सारे उपकरण पर चर्चा भी करना है ना। इस तमाम चीजों का भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाओगे तो ये सारे चीज मिलेगा और वहां भी आज बड़ी धूमधाम से पूजा हो रहा होगा, है कि ना बच्चे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस चीजों को। और सबसे पहली बात है कि यहाँ सुनने की प्रयास करेंगे। आज ज्यादा रट्टा मारने वाले कुछ नहीं होता और जरा सा भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर दूं? यस सर। सब बच्चे तैयार हो ना? यस सर। तो चलो देखो, ये देखो क्या है, विद्युत अवयवों के विभिन्न अवयवों का नाम। विद्युत अवयव है, ये सारे का नाम हम प्रतीक दिया हुआ है। ऐसा चिन्ह रहेगा तो क्या कहेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा तो क्या कहेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा तो क्या कहेंगे। तो चलो देखो, इसको कहेंगे हम लोग सेल। क्या कहेंगे बच्चे? सेल। वो ये दुकान वाला सेल नहीं है, ये क्या है, ये जो सेल होता है, बैटरी जिसको कहता है ना, वो बैटरी होता है, उस सेल का ये सिंबल है। बात समझ में आ गया? एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। जिधर बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लस वाला हो जाएगा, जिधर छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वाला। अब ये देखो, सेलों का समूह को दर्शाता है, जिसे हम लोग सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ये कल हम पढ़ा दिए है ना। तो बैटरी का सिंबल ये हो गया, कोई दिक्कत तो बच्चे को? अब तार है, तार तो तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि ये तार हो गया। क्या हो गया बच्चे? तार। तार बुझता है ना। तो तार मतलब ये बिजली वाला, विद्युत वाला, यानी जिससे करंट का प्रवाह होता है उसको हम लोग तार कहते हैं। अब तार संधि, तार संधि मतलब जोर, है ना। तार का जैसे एगो टुकड़ा ऐसे करके जा रहा है, अब तुमको कहीं बिजली अलग ले जानी है, बल्ब अलग जलानी है, तो यहाँ से कनेक्ट कर देगा, इस तरह से जोर जुटेगा ना। तो ये हो गया तार संधि। संधि मतलब जोर होता है, कोई दिक्कत? अब कहता है खुला प्लांग या खुला कुंजी। खुला कुंजी, कुंजी जब खुलल रहेगा तो क्या होगा, जैसे खोल देंगे कुंजी, जैसे देखो यहाँ, अभी देखो जरा सा, ये कुंजी बंद है, करंट बह रहा है, कुंजी खुल गया, कहानी खत्म हो गया, उधर का खत्म। अब कहेगा कि ये दोनों कैसे जल रहा है, ये दोनों इसलिए जल रहा है कि ये डायरेक्ट किया हुआ है। बात समझ आ रहा ना। जो इससे है, देखो जरा सा, इससे से रिलेटेड जितने हैं वो क्या हुआ, बंद हो गया, और इससे चलने वाले इसमें नहीं है, स्विच फ्यूज नहीं है, इसलिए ये चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये है क्या, खुला प्लांग। अगर ऐसा रहेगा सिंबल तो उसमें क्या लिखेंगे, खुला प्लांग, है ना। प्लांग नहीं रहे, हाँ ये प्लांग है या बंद कुंजी। क्या बच्चे? इसमें ये बबूल कहते हैं, इसको अंदर वाले को क्या कहेंगे, बबूल, है ना। क्या 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 बबूल, क्या रे। तो चलो देखो यहाँ है बंद स्विच। क्या बच्चे? देखो स्विच जो है ना, देख रहे हो ना, स्विच सटा हुआ है, इसको बंद स्विच कहते हैं। यही स्विच जो है ना खुला कब होगा, जब देखो ये हट जाएगा, ये हटा रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, खुला स्विच। कोई दिक्कत? ये बनाना हम भूल गए थे, अब तू लोग समझ लेगा। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया खुला स्विच, और यही इसमें सट गया तो क्या हो गया, बंद स्विच। अब बिना संधि का तार, बिना संधि का तार, एक तार पर दूसरा तार चढ़ के चल जाता है, वही हो गया बिना संधि का। जोड़ा हुआ नहीं है ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये जोड़ा हुआ नहीं है। चलो देखो, अब यार ये है बल्ब, ये दिख रहा है ना, बल्ब जो जल रहा है, दिख रहा है ना, ये बल्ब का सिंबल है। अब ये मीटर, ये क्या है, जो कल हम लोग पढ़े थे, मीटर से क्या मापा जाता है, धारा। क्या मापा जाता है? ये मीटर से धारा मापा जाता है। कौन सी का धारा? करंट का धारा, विद्युत का धारा, बिजली की धारा, है ना रे।
चलो ये धारा। अब वोल्ट मीटर है ये, क्या बच्चे? वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया? खुला कुंजी, बंद कुंजी है ना, स्विच, बंद स्विच, तार संधि नहीं, बल्ब हो गया, ये एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं? विभवांतर को मापते हैं। किससे? अब ये है क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। किससे? ये है परिनालिका। ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? परिनालिका। यहाँ तक दिख गया क्या? दिख रहा है क्या? ये है परिनालिका। अब यहाँ आने का प्रयास करें। अब काफी इंपोर्टेंट VVI है, समझ में आ रहा है? VVI का पावर n। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो हम बोल देते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या होता है? कहता है ए मीटर जिससे धारा मापा जाता है उसको ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चे? ए मीटर। और जिससे विभवांतर मापी जाती है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कोई दिक्कत? अब देखो, ए मीटर को इससे दर्शाते हैं और वोल्ट मीटर को इस चीजों से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब सबसे VVI जो बोलना है तुमको, ओम का नियम। क्या? ओम का नियम। रट्टा नहीं मारना है, इसको समझने का चीज है। ओम का नियम। ओम का नियम अभी दिए थे तो लोगों को याद करने के लिए सब बच्चा को याद हो गया है? हाथ खड़ा करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, नियत ताप पर। बोल्ड आवाज में बोलेंगे। स्पीक वी लॉर्डली गॉट इट ना? नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जोर से बोलो, नियत ताप पर किसी चालक में नहीं सुने, कुछ न सुने, ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, बोलते जाओ। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। देखो कितना आसान कहानी है। ये तार है, क्या बच्चे? ये क्या है? तो ये निश्चित ताप और दाब, ये निश्चित रखेंगे ताप को। अब इसमें धारा प्रवाहित कर दिए तो ये दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, तो ये वोल्टेज समानुपाती हो जाएगा किसके? धारा की। किसके हो जाएगा? धारा के। तो विभवांतर इसी को कहते हैं। नियत ताप पर दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हुआ? बोलो, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। याद हो गया सारे बच्चे को? हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे को याद हो? एक दूसरे पूछें यहाँ बुला के। चलो तू ही जाओ, इधर से आते जाना, इधर से घुसते जाना, आते जाओ। तो बोलो, ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। जोरदार ताली। आ जाओ, चलो बोलो ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को प्रवाहित धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को समानुपाती करता है। वो नहीं के समानुपाती। चलो अभी पढ़ाए हैं, कुछ है कसर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल फ्रेश करके आएंगे। चलो, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। चलो देखो, चलिए आज छुट्टी किसको लेना है? हाथ खड़ा करो तो। पक्का आज हम तो लोगों को ये बनाए हैं रूल कि जब तक सुनाओगे नहीं तब तक छुट्टी नहीं देंगे। ठीक है रूल? तो छुट्टी जिसको लेना है, होमवर्क आज नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है ना सुना के तुम लोगों को जाना है। ठीक, वो लाओ कॉपी दो, हम कर दे रहे हैं ये।
चलिए, काफी भीड़ है बच्चे, आज विश्वकर्मा जी पूजा है तो कुछ बच्चे आज अब्सेंट भी है ना, अब्सेंट रहे, लेकिन फिर भी काफी भीड़ है तो समय लगेगा, सुना सुना के निकलते जाना, आते जाओ। पहले लड़कियों को छुट्टी करते हैं, बोलो ओम का नियम क्या है? किसी नियत ताप पर किसी चालक में नियत ताप पर किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो निकलते जाओ, आते जाओ रेस में। चलो बोलो, सुनो। हाँ, ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। बहुत अच्छा, याद करते जाना। आज कुछ भी बोलेगा लोग, कहना विश्वकर्मा भगवान की, तो कहना नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच का उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मम्मी कहते हो कि देखिए खाना खा ली तो कहना नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इतनी बात बोलना है। चलो ये सुनो, बोलो। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होते हैं, उसे ओम का नियम। चलो आ जाओ, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो लोग जैसे हल्ले कर रहे हो। चलो, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे क्या करते? ओम के नियम का। चलो, ये अपना नियम। ओम का चलो आ जाओ, बोलो ओम का नियम क्या है? नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। चलो आ जाओ। नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम। याद नहीं हुआ है सही से। कितने बच्चे सुना सकती है बच्ची में? वही बच्ची को यहाँ बुलाया जाएगा, सबको नहीं, ये सब बच्चा को याद नहीं है। चलो जाओ, सुना सकेगी तब आना है। चलो नियत ताप पर किसी चालक में प्रभावित विद्युत मार लग जाएगी। प्रवाहित। चलो जाओ, छुट्टी हो गया तो चलो आ जाओ। चलो बोलो। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के दोनों के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होते हैं, ओम का नियम। चलो देखो, बहुत बच्ची नहीं सुना पा रही है अभी। चलो छुट्टी दे रहे हैं। चलो ठीक है, जाओ। नहीं सुना पाई, सुना कहाँ पाती है, आती है। चलो बोलो जी। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम। हाँ, ऐसे सुनाएगी तब सुनाओ, नहीं तो समय मत बर्बाद करो। चलो बोलो। हाँ, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम। चलो यार। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम। चलो आ जाओ, सुना पाएगी। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम। बहुत अच्छा, सुना लेगी। नियमक ताप पर नियमक ताप नहीं होता, नियत ताप। नहीं सुना पाएगी, जाओ। नहीं सुना पाएगी, जाओ। जो सुनाएगी आप अपने मन से। हाँ, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम। नियत ताप पर किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ओम का नियम। याद है, सुना लेगी। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच चलो नहीं सुना पाएगी। चलो सुनने का प्रयास करें, आप बंद कर दे रहे हैं, लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। चलो सुना तो
सुनाना चाह रहे हैं बच्चे, इसी तरह से सुनाएंगे तब तो हर रोज। चलो हाँ, नियत ताप पर किसी नियतता पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। चल भाग रहे तब। नियतता पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम। हाँ चल राजा। नियतता पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। नियतता पर किसी चालक में हाँ, किसी चालक में विभवांतर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा याद करके आना सारे बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि चलो काफी बच्चे हैं, काफी अभी लड़कियों का लाइन नहीं टूट रहा है, लड़के सब यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तो काफी समय लग जाएगा, तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि कल पूछेंगे। ठीक है, जाइए याद करके आना है। गुड नाइट।